दोस्तों, अब तक आपने इस कहानी में देखा कि शोभा के पास सिर्फ थोड़े से ही चावल थे जो उसने अपने कुकर में रख दिए थे और वो दुखी थी कि इतने से चावल से कितना खाना बनेगा। हे भगवान, वहाँ मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं और यहाँ सिर्फ इतने से चावल हैं। ऐसे में कैसे उनका पेट भरेगा। मम्मी, हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। जल्दी से खाना लाओ मम्मी। ओह, लगता है बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही है। ये खाना तो उतना बना ही नहीं है, शायद किसी एक ही बच्चे का पेट भरे। पर मैं कर क्या सकती हूँ, चावल भी पक गए हैं। अब जल्दी से इन्हें निकालती हूँ। ये कैसे हो सकता है? कुकर तो पूरा भरा हुआ है और उसमें बहुत स्वादिष्ट चावल बने हुए हैं। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। चलो जो भी है, अब मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खा पाएंगे। लो बेटा, मैं तुम्हारा खाना लेके आ गई हूँ। अब तुम तीनों आराम से खा लो। अरे वाह मम्मी, आज हमें इतना सारा खाना मिल रहा है। हाँ मम्मी, मजा आ गया। आज तो पूरा पेट भरेगा। ये हाँ बेटा, तुम्हारा जितना मन है तुम उतना खा सकते हो। ये कितना मजा आया। अरे वाह बच्चों, तुमने तो पूरी प्लेट खाली कर दी। क्या मैं तुम्हारे लिए और खाना लेके आऊँ? नहीं मम्मी, मेरा पेट भर गया है। हाँ मम्मी, मेरा भी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे बच्चों का पेट भरा है खाना खा के। पर मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने तो बहुत थोड़े से चावल ही कुकर में डाले थे, तो वो इतने सारे चावल कैसे बन गए? और चावल में मैंने कोई भी दाल या मसाला तो डाला ही नहीं था। फिर वो इतना सुंदर पुलाव कैसे बन गया? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं ये जादुई कुकर तो नहीं जिसने मेरे थोड़े से चावलों को इतना स्वादिष्ट बना दिया हो? भी पता चल जाएगा कि कुकर जादुई है या नहीं। अभी ये बिल्कुल खाली है। अगर ये जादुई कुकर है तो मैं इससे कहती हूँ कि इसके अंदर कोई स्वादिष्ट खाना लेकर आए। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब थोड़ी देर में देखूंगी कि इसके अंदर क्या सच में ही कुछ स्वादिष्ट खाना आता है या ये मेरा सिर्फ एक वहम था। बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इसे खोल के देखती हूँ। इसमें तो सच में स्वादिष्ट खाना आ चुका है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, देखो। तुम तीनों इसे मिल बांट कर खा लो। मैं तब तक अभी आती हूँ। ये मुझे इस जादुई कुकर में और भी बहुत सारी चीजें बनानी चाहिए और कम से कम अब मुझे अपने बच्चों की खाने की कोई भी टेंशन नहीं होगी। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप कुछ अच्छा बनाइए ना अपने कुकर में। मैं अभी बनाती हूँ बेटा, तुम्हें क्या खाना है? मम्मी, मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है। मम्मी, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी कुछ खाना दो ना। बेटा, आपको क्या खाना है? मम्मी, आप मेरे लिए रोटी सब्जी बना दीजिए। मम्मी, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी कुछ खाना है। तुम क्या खाओगी बेटा? तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मम्मी, आप मेरे लिए बर्गर बनाइए, मुझे बर्गर खाना है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे कितने खुश हैं। अब मैं जल्दी से ये सब बनाने की तैयारी करती हूँ। शायद खाना बन गया है। अरे वाह, मैगी तो बन गई। अरे वाह, रोटियां भी बन गई हैं। सारा खाना बन गया। अब मैं बच्चों को ये खाना देकर आती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ मामा, मेरा खाना भी बहुत टेस्टी है। बहुत मजा आ रहा है। तुम आराम से खाओ बेटा, मैं भी आती हूँ। अरे कोई घर पे है? शोभा। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, तुम्हारी मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे ये क्या? ऐसा कैसे? इतना अच्छा अच्छा खाना ये कैसे खा रहे हैं? कल तक तो ये कहती थी कि इनके पास दाल चावल के भी पैसे नहीं हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता लगाना होगा। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जरा बुलाओ तो। आंटी, मम्मी नहाने गई है, आप थोड़ा देर बैठ जाइए, वो आ जाएंगी। पता नहीं कितना देर इंतजार करना है। आंटी, आप कुछ लेंगी? नहीं बेटा, मैं पानी पी कर आई हूँ।
तो आंटी मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक या जूस मंगवा दूं? क्या क्या कहा तुमने? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। ये ठीक ही तो कह रहा है। आप बताइए, कुछ ठंडा या जूस लेंगी? क्या बात है शोभा, आज जूस पूछ रही हो? कल तक तो तुम सिर्फ पानी पिलाती थी। मैंने अभी अभी देखा तुम्हारे बच्चे कुछ स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। कहीं पार्टी से आ रही हो क्या? अरे नहीं, वो मैंने घर में ही बनाया था। ओह, ये तो मैं पता लगा के रखूंगी कि कैसे ये इतना स्वादिष्ट खाना बना रही है। इसके पास इतने पैसे कैसे आए? क्या बात है अनामिका जी, आप चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, थोड़ी कमजोरी हो रही है और थकान भी। घर में कोई है नहीं तो सोचा तुम्हारे घर आ जाऊं। दिन से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हे जादुई कुकर, फिर से अपना कमाल दिखा दे। मेरी पड़ोसन को बहुत ज्यादा भूख लगी है, उनके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना भेज दे। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मुझे भी तो पता चले। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कुकर। जादुई कुकर? ओह, तो मैं अब समझी। ये जो भी स्वादिष्ट खाना अपने बच्चों को खिला रही थी वो इस जादुई कुकर की वजह से है, और मैं इस जादुई कुकर को चुरा कर रहूंगी। मानना पड़ेगा, खाना तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मन कर रहा है पूरा खा जाऊं। हाँ जरूर खाइए, आपके लिए ही तो बनाया है। मुझे बहुत देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। कोई भी नहीं है, अब मैं जल्दी से वो जादुई कुकर चुरा लेती हूँ। कहाँ रखा है जादुई कुकर? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये रहा, जल्दी से चुरा लेती हूँ इसको। अब ये जादुई कुकर मेरा है। उस बेवकूफ ने इस जादुई कुकर से सिर्फ खाना निकाला था, मैं तो इससे हजार हजार के नोट निकलवाऊंगी और बहुत अमीर हो जाऊंगी। बहुत प्यास लग रही है, पानी पी कर आती हूँ। अरे ये क्या हो गया? कौन है यहाँ पे? मम्मी! अरे इसकी वजह से मैं फंस ना जाऊं। भागो! क्या बात है बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? कौन है? कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे घुस गए? मैं कोई और हूँ, मैं इस मोहल्ले में भी नहीं रहती हूँ, मुझे जाने दो। अरे ये आवाज तो सुनी सुनी सी है, और तुम मेरा कुकर क्यों चुरा रही हो? निकालो ये कपड़ा, निकालो इसे। अरे मुझे जाने दो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे घर में आई कैसे? कौन हो तुम? अरे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं इस मोहल्ले की नहीं हूँ। निकालो इसे। अनामिका जी आप? मम्मी मैं अभी लाइट जलाती हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे घर में चोरी करने आई हो। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। मेरा मतलब है कि आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरा कुकर क्यों चुराना चाहती थी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हें अच्छा और स्वादिष्ट खाना पकाता देख मेरे मन में लालच आ गया था कि मैं तुम्हारा जादुई कुकर चुरा लूंगी और उससे बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। आपके पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। मुझसे बहुत ज्यादा भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे हमेशा बहुत ज्यादा बातें सुनाई, मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया, पर मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। हाँ शोभा, मुझे पता है, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आज मुझे पता चला कि अमीर इंसान दिल से होता है, ना कि अपने पैसों से। क्या तुम मुझे एक आखिरी बार माफ कर पाओगी? ठीक है, मैंने आपको माफ किया। अब आप अपने घर जाइए, और हाँ, मेरे घर आइंदा कभी मत आइएगा। ठीक है। अनामिका वहाँ से मुंह लटकाकर आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। जहाँ तक बात है शोभा की, वो अपने तीनों बच्चों और अपने जादुई कुकर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी ही और कहानी आगे देख पाएं। बाय बाय।